अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ा और खतरनाक इकोसिस्टम में से एक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सर्वाइवल गारंटेड नहीं होता और एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क बना देता है। बात है 24 दिसंबर 1971। एक पैसेंजर प्लेन इसी घने जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। और कुछ ही देर में ये सफर एक नॉर्मल फ्लाइट से एक नाइटमेयर में बदलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जी हाँ, नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। मेरा नाम है रूपक, स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी। एक 17 साल की लड़की जो आसमान से लगभग 10,000 फीट से नीचे गिरती है, वो फिर अमेज़न जंगल के बीच में, और जंगल से वापस चल के बाहर भी आती है और वो फिर जिंदा। जी हाँ दोस्तों, लड़की का नाम था जूलियाना कोइपके। जी हाँ दोस्तों, जूलियाना के बचपन इतना नॉर्मल नहीं था। ज्यादातर बचपन वो उसके पेरेंट के साथ जंगल में बिताए थे। यहाँ उसने सीखा था नेचर को समझना, जंगल में सर्वाइवल कैसे करते हैं और जंगल का डेंजर्स क्या क्या होता है। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बात है 24 दिसंबर 1971, जब जूलियाना और उसके माँ फ्लाइट लेते हैं और फ्लाइट का नाम था लांसा फ्लाइट 508। जी हाँ दोस्तों, उनके डेस्टिनेशन थे पुकल्पा, जो कि पेरू में आता है। लेकिन उस दिन आसमान शांत नहीं था। स्टॉर्म बिल्डअप हो रहा था और बादल घने थे। फिर भी फ्लाइट लगभग 6 क्रू मेंबर और 85 to 86 पैसेंजर के साथ टेकअप करता है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही था, फिर टर्बुलेंस बढ़ने लगा और फिर सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर चली गई। जी हाँ दोस्तों, प्लेन एक पावरफुल थंडरस्टॉर्म के बीच में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, लाइटनिंग स्काई को चीरते हुए निकल रही थी। फिर एक लाइटनिंग प्लेन को स्ट्राइक करती है। जी हाँ, एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर फेल होने लगता है, प्लेन हवा में टूटने लगता है और पैसेंजर का सीट अलग होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जूलियाना अपने सीट पर बंधी हुई थी। जी हाँ, और वो गिर रही थी क्लाउड के थ्रू, बारिश के बीच, और बिना कोई कंट्रोल के, ना कोई आवाज ना कोई समझ, सिर्फ गिरना और फिर अंधेरा ही अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, और जब वो आंख खुलती है वो अमेज़न की जंगल के बीच पड़ी होती है और वो फिर जिंदा। जी हाँ, उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, बॉडी पे बहुत सारा कॉट्स, एक आंख बंद, फिर भी वो होश में थी। टोटल 91 या 92 लोगों में से सिर्फ एक ही बची थी, वो थी जूलियाना। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न की जंगल जहां हर चीज सर्वाइवल का अगेंस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइजनस इंसेक्ट्स, डेंजरस एनिमल, नो फूड, नो डायरेक्शन। फिर भी जूलियाना के पास एक ही चीज था, वो था नॉलेज। जी हाँ, उसके फादर ने कहा था अगर जंगल में खो जाते हो तो पानी को फॉलो करो, पानी आपको इंसान तक लेके जाती है। जी हाँ,
तो जूलियाना एक छोटा सा पानी को स्ट्रीम को फॉलो करती है और रोज फॉलो करती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इंजर्ड और टायर्ड होने का बावजूद भी। जी हाँ, उसके ऊंस इन्फेक्टेड होने लगते हैं। जी हाँ, इंसेक्ट्स अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इधर सबसे बड़ा चैलेंज फिजिकल नहीं था। जी हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज था मेंटल, अकेलापन, डर और अनसर्टनिटी। फिर भी जूलिया ने रुके नहीं, उन्होंने आगे बढ़ने लगे। जी हाँ, लगभग 9 दिन चलने के बाद एक छोटा सा चेंज आता है। उन्हें एक बोट मिलता है और एक हुड। कोई इंसान नहीं पर एक चीज मिलता है, फ्यूल। जी हाँ, जूलिया ने एक टॉप डिसीजन लेते हैं। वो फ्यूल को लेके अपना ऊंट का ऊपर डालते हैं। डिसीजन थोड़ा टॉप था लेकिन जरूरी था, और पेन भी उतना ही इंटेंस। जी हाँ, लेकिन ये जरूर क्यों था? पैरासाइट्स को मारने के लिए। अगले ही दिन कुछ लोकल लोग उधर आते हैं, उसे देखते हैं जंगल के बीच अकेली जिंदा, और फिर वो उसे रेस्क्यू करते हैं। लगभग 11 दिन के बाद उसके स्ट्रगल खत्म होता है। जी हाँ, जूलिया ने अपने फादर से मिलते हैं, लेकिन उसके माँ को भी वापस नहीं आते। जी हाँ, बाद में जूलिया ने एक बायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। वो वापस जंगल में ही काम करते हैं, लेकिन इस बार कोई सर्वाइवर के रूप में नहीं। जी हाँ, तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रांग होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हिम्मत, पेशेंस और नॉलेज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ 10,000 फीट से गिरना और अमेज़न की गहरा जंगल में सर्वाइवल करना, जिंदा रहना एकदम से नामुमकिन लग रहा था, वहाँ एक इंसान प्रूव कर लिया कि वो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वो कहानी एक ऐसी लड़की की जो आसमान से गिरकर भी जिंदगी से हार नहीं पाई। जूलिया ने कोब की, एक 17 साल की लड़की जो सिर्फ प्लेन क्रैश सर्वाइवर नहीं, उसने डर को हराया, अकेलापन को झेला और हर एक एक कदम आगे बढ़ती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं। जी हाँ दोस्तों,